मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश। प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, भाजपा समर्थन में आई सामने। देश में अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश के 20 जिलों में नहीं मिला एक भी नया मामला। और श्रद्धालुओं ने छठ मैया की पूजा की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन भी जल्द करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने डीजीपी में मेरिट स्कॉलरशिप शहीद विनोद चौबे के नाम पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के विरुद्ध धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने को गंभीरता से लिया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया हर हाल में जनवरी 2022 तक पूरी की जाए। उन्होंने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य भर में संचालित हुक्का बार बंद कराए जाएं, साथ ही ये सुनिश्चित करें कि हुक्का बार फिर से शुरू न होने पाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसके बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा हेतु ऐप तैयारी में विलंब होना अत्यंत खेद का विषय है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि उनके निर्देश के बाद भी जिलों में कानून व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दिखनी चाहिए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने गांजा तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, इसके लिए निर्देश दिए। उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार के एनसीबी को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर रोकथाम और कार्रवाई हेतु पत्र लिखा जाए। अधिकारियों ने बताया कि गांजा तस्करी रोकने हेतु सीमावर्ती जिलों में सीसीटीवी से लैस चेक पोस्ट बनाए गए हैं। विशेष तौर पर उड़ीसा की सीमा से सटे जिलों जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव, जगदलपुर और सुकमा जिले में विशेष निगरानी बरती जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए गांव को प्रोडक्शन सेंटर और शहर को ट्रेडिंग सेंटर बनाएं। कपड़ा व्यापारी डिजाइनरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कपड़ा डिजाइन और उत्पादन का ऑर्डर दें। मुख्यमंत्री ने पंडरी कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जमीन, शेड और मशीन उपलब्ध कराएगी। इससे लोगों को रोजगार के साथ ही ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए व्यापारी जिला कलेक्टर के साथ बैठकर परियोजना तैयार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा में सरकार की सहायता से डेनेक्स गारमेंट का कार्य शुरू हुआ है और वो अच्छी तरह संचालित हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार की कोशिश ये है कि व्यापारी उद्योग को सुविधा दें तो वे उसे जोड़कर बेहतर बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल को भाजपा का समर्थन भी मिल रहा है। प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं।
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी जो 5 सूत्री मांग है वो बहुत पुरानी मांग है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा आज तक इसमें किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया है, न ही कुछ निर्णय लिया गया है। हम मजबूर होकर के आज फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन को 8 तारीख से शुरुआत किए हैं और ये हड़ताल निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी 5 सूत्री मांग पूर्ण नहीं होगा। भाजपा की ओर से इस हड़ताल को समर्थन देने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए अपने कई वायदे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया। वहीं विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों की मांगों पर समाधान के लिए एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा है। रायपुर में लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जीपीआरएसएम रायपुर के तकनीकी सहयोग से कानूनी जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल समारोह 2021 शूट फॉर लीगल अवेयरनेस के जरिए लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और प्रधान संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जस्टिस एन.वी. रमन्ना तथा कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जस्टिस उदय उमेश ललित ने वर्चुअली किया। शुभारंभ समारोह के उपरांत मिस्टर ब्लैक हैट साइबर क्राइम पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रसारण किया गया तथा विधिक छात्रों द्वारा भरतनाट्यम नालसा की थीम गाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह का प्रसारण यूट्यूब के चैनल नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एनआईसी और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जन चेतना चैनल में किया गया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,466 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.25% है। कल करीब 12,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक कुल 3,37,87,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 118 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 16 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 29,225 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 22 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.08% तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि छठी मैया सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करें। रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है। सामान्य रूप से लोग कुछ मांगकर लेने को हीन भाव समझते हैं, लेकिन छठ पूजा में सुबह के अर्घ्य के बाद प्रसाद मांगकर खाने की एक विशेष परंपरा रही है। प्रसाद मांगने की इस परंपरा के पीछे
यह मान्यता भी बताई जाती है कि इससे अहंकार नष्ट होता है। एक ऐसी भावना जो व्यक्ति की प्रगति की राह में बाधक बन जाती है। भारत की इस महान परंपरा के प्रति हर किसी को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की है। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छठ पूजा सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने का पर्व है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के समान छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। लोगों की धार्मिक आस्था और भावना का सम्मान करते हुए बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी छठ पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। गौरतलब है कि 4 दिवसीय छठ पर्व नहाए खाए के साथ सोमवार को शुरू हो गया था। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिले ने 6 पदक हासिल किया है, लेकिन खिलाड़ियों ने खेल संसाधनों की कमी को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर से गुहार लगाकर खेल सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। हाल ही में शालेय स्तरीय तीरंदाजी स्पर्धा में इन खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक और 1 रजत पदक के साथ कुल 6 पदक हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंघोला के खिलाड़ियों ने 2 बार इंडोर तीरंदाजी स्पर्धा में चीन के मकाओ में हिस्सा लिया है और विश्व में 5वां रैंक हासिल किया है। इन खिलाड़ियों ने कहा कि उपकरण कम होने के कारण अभ्यास में बाधा पहुंच रही है, इसलिए कलेक्टर को खेल सामग्री के लिए मांग पत्र लिखा गया है। लाए हैं जो अभी स्टेट हुआ था स्कूल गेम्स का, और हम लोग को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स की कमी है, इसी कारण, और प्रैक्टिस ढंग से हो नहीं पा रहा है क्योंकि इक्विपमेंट कम है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इन खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने की बात कही। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने मेडल भी जीते हैं। 4 बच्चों का सिलेक्शन जो राज्य स्तरीय एकेडमी बिलासपुर में खुली उसमें भी हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग पिछले कुछ समय से जिले में खेल का माहौल बनाने के लिए लगे हैं। उनकी कुछ मांगें थी, तो उस मांग को हम लोग विचार कर रहे हैं और जो भी संसाधन हमारे पास है, हमारा प्रयास होगा कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, उनकी प्रतिभा को अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिले। गौरतलब है कि खिलाड़ियों ने तीरंदाजी के खेल के लिए 25 नग बोर्ड, इंडियन धनुष 50 नग, रिवर्क धनुष 10 नग, इंडियन तीर 500 नग, रिवर्क तीर 200 नग, स्टैंड बोर्ड 25 नग सहित अन्य सामग्री की मांग की है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। 48 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक थे। वे उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन चले गए। 1869 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्हें उनकी गृहभूमि सिलहट में नियुक्त किया गया। हालांकि 1874 में उन्हें एक छोटी सी और अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। बनर्जी ने महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वे भारतीय थे। 1875 में कलकत्ता लौटने पर उन्होंने भारतीयों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में कदम रखा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने भारत में राजनीतिक एकता की नव जागृत भावना की अधिक व्यावहारिक प्रस्तुति के लिए मंच तैयार किया था। इंडियन एसोसिएशन का पहला सत्र दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बनर्जी 37 वर्ष तक अध्यापन में सक्रिय थे और इसे अपना मुख्य व्यवसाय मानते थे।
हालांकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अब विद्यासागर कॉलेज के रूप में जाने जाने वाले तत्कालीन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। बाद में उन्होंने रिपन कॉलेज में सेवाएं दी, जिसका नाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।